कभी सोचा है कि एक सुबह आपकी नींद खुले और आपको लगे कि कुछ कुछ गड़बड़ है। आप खिड़की से बाहर झांकते हैं और देखते हैं कि दुनिया तो एक गहरे, अजीब से अंधेरे में डूबी हुई है। सूरज उगा ही नहीं, कोई गर्मी नहीं है, बस चारों तरफ एक खामोश अंधेरा। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा ख्याल है जो सच कहूं तो जितना डरावना लगता है ना, उतना ही दिलचस्प भी है। क्या होगा अगर हमारा सूरज, हमारे सोलर सिस्टम का वो धड़कता हुआ दिल अचानक बंद हो जाए? और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिस पल सूरज बुझेगा ना, हमें तुरंत पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ, फिजिक्स के जो नियम हैं वो हमें अंधेरा छाने से पहले कुछ पलों की मोहलत देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि सूरज के बुझने के ठीक बाद जो शुरुआती कुछ मिनट होंगे, पृथ्वी पर सब कुछ एकदम नॉर्मल चलता रहेगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे हमेशा चलता है। यह ना एक तरह से उस तूफान से पहले की शांति होगी जिसके आने की किसी को भनक तक नहीं है। 8 मिनट और 20 सेकंड, बस इतना ही टाइम लगता है सूरज की रोशनी को हम तक, यानी पृथ्वी तक पहुंचने में। मतलब करीब करीब 8.5 मिनट तक हम सब सूरज की रोशनी में ही रहेंगे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि हमारा सूरज तो अब है ही नहीं। और फिर ठीक 8.5 मिनट बाद सब कुछ एक झटके में बदल जाएगा। एक पल दिन की रोशनी, और अगले ही पल एक ऐसी रात जो फिर कभी खत्म नहीं होगी। सोचिए, कोई सुबह नहीं होगी, कोई परछाई नहीं बनेगी, बस एक भयानक, न खत्म होने वाला अंधेरा जो पूरी की पूरी पृथ्वी को निगल जाएगा। लेकिन अंधेरा तो बस पहली मुसीबत है। असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होगी, और वो है ठंड। और ये ठंड कोई मामूली ठंड नहीं होगी, ये बहुत बहुत तेजी से बढ़ेगी। यकीन मानिए, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर, सिर्फ 7 दिनों में पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 0 से भी नीचे गिरकर -17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। जरा सोचकर देखिए, इस ग्रह के हर कोने में बस जमा देने वाली ठंड होगी। और बस यहीं से तबाही का एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हमारे महासागर वो ऊपर से जमना शुरू हो जाएंगे। फिर सूरज की रोशनी के बिना फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, मतलब सारे पेड़ पौधे खत्म। इससे क्या होगा? हमारी पूरी की पूरी फूड चेन ढह जाएगी। और हाँ, वो सोलर पैनल्स, वो तो अब बस मेटल के बेकार टुकड़े रह जाएंगे। और इसका नतीजा, दुनिया भर के पावर ग्रिड एक एक करके फेल होने लगेंगे। चलो अब जरा टाइम में और आगे चलते हैं। सोचिए, 1 साल बाद, इस अंधेरी दुनिया में 1 साल गुजरने के बाद हमारी पृथ्वी कैसी दिखेगी? शायद शायद हम उसे पहचान भी ना पाएं। 1 साल के अंधेरे के बाद धरती की सतह का टेम्परेचर और भी ज्यादा गिरकर -73 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। पता है ये कितनी ठंड है? ये इतनी ज्यादा ठंड है कि हवा तक जमने लगेगी। हमारी पृथ्वी एक खामोश, जमी हुई, बर्फीली दुनिया बन चुकी होगी। तो क्या इसका मतलब है कि सब कुछ खत्म पूरी तरह से? शायद नहीं। देखिए, जहां धरती की सतह पूरी तरह जम जाएगी, वहीं समंदर की बिल्कुल गहराइयों में, ज्वालामुखी के मुहानों के पास, जहां गर्मी धरती के कोर से आती है, वहां शायद शायद जीवन बच जाए। कुछ छोटे छोटे माइक्रोब्स और समंदर की गहराइयों में रहने वाले अजीबो-गरीब जीव। हो सकता है वही हमारे ग्रह के आखिरी जिंदा प्राणी हों। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंधेरा और ठंड, यही अकेली मुसीबतें नहीं हैं। एक और बहुत बड़ा खतरा है। एक ऐसा खतरा जो सिर्फ धरती से नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा है। क्योंकि जब सूरज गायब होगा तो हम सिर्फ उसकी रोशनी और गर्मी नहीं खोएंगे, हम कुछ और भी खो देंगे। हम खो देंगे सूरज की ग्रेविटी। हाँ, वही अदृश्य ताकत जो पृथ्वी और बाकी सभी प्लैनेट्स को अपनी अपनी ऑर्बिट में, अपनी जगह पर रखती है। एक तरह से हमारे सोलर सिस्टम का एंकर है, जो हम सबको अंतरिक्ष में इधर उधर भटकने से रोके रखता है। तो सोचिए, जिस पल सूरज की ये ग्रेविटी खत्म होगी, उसी पल पृथ्वी अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगी और अंतरिक्ष के अंधेरे में बस एक सीधी लाइन में उड़ती चली जाएगी, एक आवारा ग्रह की तरह, बिना किसी मंजिल के। और सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम हमेशा के लिए बिखर जाएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस जमी हुई, अंतरिक्ष में भटकती हुई दुनिया में हम इंसान बच सकते हैं? ये शायद इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। जाहिर है, हमारे जीने का तरीका तो पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। अब हम सूरज की रोशनी पर डिपेंड नहीं रह सकते। तो हमें जियोथर्मल हीट, मतलब धरती के अंदर की गर्मी, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी पर निर्भर रहना होगा। हमें शायद जमीन के बहुत नीचे शहर बसाने पड़ेंगे और वहीं पर आर्टिफिशियल लाइट की मदद से खाना उगाना पड़ेगा।
तो आखिर में सारी बात इसी एक चीज पर आके रुकती है। सूरज हमारे लिए सिर्फ रोशनी या गर्मी का एक गोला नहीं है। सच तो यह है कि वो हमारे होने की वजह है, हमारी जिंदगी का हर एक पहलू। हम जो सांस लेते हैं, जो खाना खाते हैं, सब कुछ उसी एक चमकते हुए तारे से जुड़ा है। और उसके बिना, हमारे उस तारे के बिना, हमारी पृथ्वी बस एक चट्टान का टुकड़ा बनकर रह जाएगी। एक ऐसा टुकड़ा जो कभी न खत्म होने वाली रात में अकेला भटक रहा है। हमारा घर, हमारा ये ग्रह एक बर्फीली कब्र से ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो अगली बार जब आप सुबह सूरज को उगता हुआ देखें, तो बस एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा कि ये सब कितना कीमती और कितना नाजुक है। और इस रोशनी की, इसकी कद्र करें, क्योंकि ये हमेशा नहीं रहेगी। इसकी कद्र करें जब तक ये है।